हेलो एवरीवन, आज हम जॉन मिल्टन पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन जिनका लाइफ स्पैन जो था वो 1608 1674 इट मीन 65 ईयर्स तक का था। जॉन मिल्टन जो कि पोइट और एपिक राइटर, ट्रांसलेटर, प्रोज राइटर रहे हैं। इनका जन्म हुआ, इनके इट मीन्स इन्होंने अपने टाइम पीरियड में, अपने लाइफ में जो है कितने अलग अलग एजेस में जो है उन्होंने काम किया। इट मीन्स उनका जो जन्म हुआ वो जैकोबियन एज में हुआ, 1603 टू 1625। जैकोबियन एज जो रही 1603 टू 1625 तक, जो हाँ किंग जेम्स वन थे। उसके बाद जो है इन्होंने टाइम पीरियड देखा अपनी लाइफ में, कैरोलिन एज 1625 टू 1649 और कॉमनवेल्थ एज 1649 टू 1660। और उनकी जो डेथ हुई रेस्टोरेशन एज में हुई 1660 टू 1700। ये सभी एजेस जो हैं इट मीन्स 4 एजेस उन्होंने अपने लाइफ पीरियड में देखे हैं। उसके बाद है स्टॉन्च प्योरिटन, इट मीन्स वो एक प्रोटेस्टेंट थे। स्टॉन्च यानी कि पक्की तरह से, पूरी तरह से, जो कहते हैं ना दृढ़, रिजिड, अपने वो प्योरिटन थे। उनके जो ग्रैंडफादर रिचर्ड मिल्टन, जिनका नाम था रिचर्ड मिल्टन, जो रोमन कैथोलिक थे, ठीक है। और उनके जो फादर का नेम भी जॉन मिल्टन ही था, जो प्रोटेस्टेंट बन गए थे। उसके बाद उनका अगर हम बात करें उनकी खुद का नाम भी जॉन मिल्टन था। इट मीन्स उसके फादर का नाम जॉन मिल्टन के और जॉन मिल्टन का खुद का नाम जो था जॉन मिल्टन सेम ही था। वो भी एक प्योरिटन या प्रोटेस्टेंट रहे हैं। और जो इनको लैंग्वेजेस आती थी वो 10 लैंग्वेज जो है और ईज़िली जो है कन्वर्सेशन कर लेते थे, यानी कि बोलनी आती थी उनको। इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरमानिक एंड सीरियन। ये लैंग्वेजेस में वो जो है उनको ये लैंग्वेज पढ़नी लिखनी आती थी। और उन्होंने जो मैक्सिमम अपनी राइटिंग लिखी है वो इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और इटालियन में लिखी है। उनका जो जन्म हुआ वो 9 दिसंबर 1608 में ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में हुआ। उसके बाद जॉन मिल्टन के जो फादर थे उनका नाम भी जॉन मिल्टन था और उनकी मदर का नाम सारा जेफरी। जो जॉन मिल्टन के फादर थे वो एक म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं। 1620 टू 1625 उनका जो स्कूलिंग का टाइम पीरियड था, उन्होंने जो स्कूलिंग की है वो सेंट पॉल स्कूल से की। एक प्राइवेट ट्यूटर भी रखा, थॉमस यंग, जो प्योरिटन था और रिलीजियस नॉलेज उसको काफ़ी थी, थॉमस यंग। और इस पर बेस्ड जो है काफ़ी ये नेम जो है याद रखना, प्राइवेट ट्यूटर का नाम थॉमस यंग। इन्होंने जो है थॉमस यंग को डेडिकेट करके काफ़ी पोएम्स लिखी हैं। और उनका जो फ्रेंड था चार्ल्स डियोडेटी, ये भी आपने नाम रखना है याद, क्योंकि इन दोनों पर बेस्ड, ट्यूटर पर और फ्रेंड पर, दोनों को जो है काफ़ी पोएम्स उन्होंने डेडिकेट की है। उसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेटेड एंड पैराफ्रेज्ड साम्स होते हैं भजन, फ्रॉम हैब्रू टू ग्रीक इनटू इंग्लिश। इट मीन्स उन्होंने हैब्रू लैंग्वेज से ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी, फिर इन ग्रीक से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करी इन्होंने, जो भी भजन थे, जो भी उस वक्त रिलीजियस जो भी पोएम्स हुआ करती थी। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़े रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो स्टडी की है उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की है। 1625 टू 1632 7 ईयर्स तक जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहे, क्राइस्ट कॉलेज में रहे। बैचलर डिग्री की इन्होंने 1629, मास्टर डिग्री करी 1632। ये टाइम पीरियड जो है उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहा है। उन्होंने जो है इसमें लेडी ऑफ द क्राइस्ट, इनको जो है लेडी ऑफ द क्राइस्ट ये भी बोला जाता था, क्योंकि ये किसको बोला जाता था, जॉन मिल्टन को बोला जाता था, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन जो था बहुत फेयर था। उनके जो फीचर्स थे वो एक वुमन की तरह बहुत ही डेलिकेट थे। उनमें जो उनकी पिक्चर को जो देख के जो ऐसे लगता था जैसे एक फीमेल के हम पिक्चर देख रहे हैं, फेमिनिन इमेज थी उनकी, इसलिए उनको वहाँ यूनिवर्सिटी में जो है लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट जो है वांटेड टू बिकम क्लर्जीमैन। अगर वो उनके स्कूल टाइम की या कॉलेज टाइम की बात की जाए, वो एक क्लर्जीमैन बनना चाहते थे। एंग्लिकन प्रीस्ट या क्लर्जीमैन या एंग्लिकन प्रीस्ट बनना चाहते थे, बट कुछ टाइम बाद उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। ही ड्रॉप्ड द आइडिया। क्या आइडिया ड्रॉप कर दिया कि वो क्लर्जीमैन नहीं बनना चाहते, एज ही सा द करप्शन इन द चर्च। जब उन्होंने क्या देखा कि चर्च में कितना करप्शन हो रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया है कि ये, उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया क्लर्जीमैन बनने का। उसके बाद है एडवर्ड किंग, उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड
थे, इनको भी डेडिकेट करके जो है इन्होंने पोयम लिखी है लुसिडस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ईयर्स, अगर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ की जो टाइम पीरियड था 7 ईयर्स का, तो उन्होंने 7 ईयर्स में जो है 7 एलिजीज लैटिन लैंग्वेज में जो है पब्लिश करवाई थी, और जो सोनेट्स इटालियन में लिखी थी, और कुछ इंग्लिश पोएम्स भी इन्होंने इस 7 ईयर्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ईयर्स में, जितने भी 7 ईयर्स थे, इन्होंने इतना ये सारा कुछ राइटिंग जो है की थी, 7 एलिजीज और सोनेट्स और इंग्लिश पोएम्स। 1630 में इन्होंने ऑन शेक्सपियर जो है एक राइटिंग लिखी। 1631 में ऑन अराइवल एट द एज ऑफ 23, इट मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को लिखा है कि 23 एज के अराइविंग पर जो है क्या क्या चेंजेस, क्या क्या माइंड में चेंजेस आए हैं, क्या इट मीन्स उनको मेंटली या फिज़िकली या फिर इमोशनली कैसे चेंजेस आए हैं उनके बिहेवियर में या उनके पर्सनैलिटी में। 1632, second folio, Milton's poem An Epitaph on the Admirable Dramatic Poet William Shakespeare, published anonymously. It means इन्होंने जो नेक्स्ट उनका जो पब्लिश हुआ था, एक एपिटैफ जो पब्लिश हुआ था, वो सेकेंड फोलियो के नाम से जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है 6 ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस। 6 ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस कौन सा उनका टाइम पीरियड था, जो उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस पीरियड था, वो 6 ईयर्स का था, और वो टाइम पीरियड था 1632 टू 1638, जब वो हार्टन विलेज में रहते थे, जब अपने जो पुश्तैनी विलेज जो होता है वहाँ पर वो गए थे रहने के लिए। वहाँ उन्होंने जो है इंटेंसिव स्टडी की, यानी कि बहुत ही उन्होंने जो है स्टडी पे जो है पूरा ध्यान लगाया, और आइसोलेट हो गए थे। आइसोलेट इट मीन्स अकेले रह के एक रूम में जो है उन्होंने अकेले रह के और पूरा स्टडी की तरफ जो है पूरा ध्यान रखा। कॉमन प्लेस बुक, एक स्क्रैप बुक वो अपने पास रखते थे। कॉमन प्लेस बुक इट मीन्स एक स्क्रैप बुक की तरह है, जिसमें उनको जो भी कुछ अच्छा लगता है किसी के भी थ्रू जो है उसको कट करके या उसके अकॉर्डिंग जो है लिख के उसके बारे में वो अपने पास एक स्क्रैप बुक, जैसे छोटे बच्चे स्क्रैप बुक रखते हैं किसी की मेमोरी के रिगार्डिंग, अपने फ्रेंड से रिलेटेड। अगर आपको पता हो स्क्रैप बुक क्या होती है, कि किसी पर्सन को हमें अच्छा लगता है या उसकी कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है, हम वो नोट डाउन कर लेते हैं या उससे हम कुछ लिखवा लेते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से, जिससे वो लाइफ टाइम जो एक मेमोरी बन के रहती है। तो उनके पास भी एक स्क्रैप बुक थी जिसका नाम रखा गया कॉमन प्लेस बुक, जिसमें 1634 में, 1637 और 1638 इन्होंने जो है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को जो है शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने एक फ्रेंड की डेथ के ऊपर भी जो है एलिजी लिखी, और अपने एक ग्रैंड टूर के बारे में भी एक्सप्लेन किया, जहाँ उन्होंने 15 मंथ्स तक जो है वो फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड में जो है घूमे और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया इसके बारे में लिखा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोज़ वर्क की, प्रोज़ वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑफ रिफॉर्मेशन जो है पब्लिश हुआ था 1641 में। फुल टाइटल क्या था, ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन इन इंडिया। इन 1642 जॉन मिल्टन जब 34 ईयर्स के थे, उनकी मैरिज हो गई थी मैरी पोवेल से, जो 16 ईयर्स की थी, ओनली 16 ईयर्स की, इनकी हाफ ऑफ द एज ऑफ जॉन मिल्टन की हाफ एज से भी जो है और भी कम उनकी वाइफ थी मैरी पोवेल, लेकिन उनकी लाइफ जो है, उनकी मैरिड लाइफ जो थी, बिल्कुल अनहैप्पी थी। मैरी पोवेल प्रोमिस्ड टू रिटर्न सून बट शी वॉज अवे 3 ईयर्स, कि वो चाहती थी, उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो आ जाएगी, लेकिन 3 ईयर्स के बाद जो है वो चली जाती है। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, इस पर बेस्ड, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ जो है अनहैप्पी रही, उन्होंने इस पर इन्होंने जो है डाइवोर्स से रिलेटेड जो है 4 जो है डाइवोर्स ट्रैक्स जो है लिखे। नंबर 1, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुशर, टेट्राकॉर्डन, कलेस्ट्रेरियन। ठीक है, तो ये 4 जो है वो डाइवोर्स, मेन थीम क्या थी, डाइवोर्स, उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनकी लाइफ जो थी, उनकी मैरिड लाइफ जो थी, वो अनहैप्पी थी। 1643 में 1645 तक, 1643 टू 1645 इट मीन्स 2 ईयर्स, एग्यू अपॉन legitimacy of divorce on grounds of spousal incompatibility। इट मीन्स उन्होंने एक मतलब एक
अपनी वर्क में जो है लिखा कि क्यों एक जो पर्सन की मैरिड लाइफ जब उनकी अच्छी अनहैप्पी होती है तो उनको डाइवोर्स मिलना चाहिए, उनके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन किया। 1645 में इन्होंने एक पोएम्स लिखी, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन। इन्होंने एक पोएम लिखी, एक पोएम का कलेक्शन लिखा जो इंग्लिश में भी लिखा और लैटिन में भी लिखा। उसके बाद लुस्टिस, जो मैंने आपको बताया कि ये उनके फ्रेंड की डेथ पर उन्होंने जो है लिखा था। जॉन मिल्टन की जो है 3 मैरिज हुई। पहली जो मैरिज हुई जो हमने डिस्कस किया था अभी, मैरी पोवल से, जिसकी ये डेथ हो गई थी 1652 में। उसके बाद उनकी मैरिज हुई कैथरीन वुडकॉक 1656 में। 1656 यानी कि 1656 में उनकी मैरिज हुई थी कैथरीन वुडकॉक से, लेकिन 1658 में जो है उनकी भी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है उनकी तीसरी मैरिज होती है एलिजाबेथ मुंशेल, इनसे जो है टिल द डेथ वो जो है साथ रहते हैं दोनों। उसके बाद है 1644 में जो है उन्होंने एरोपेटिका जो है लिखा था एक, जिसमें लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। इट मीन्स उन्होंने जो जर्नलिज्म के ऊपर लिखा, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर लिखा, क्या प्रेस की क्या लिबर्टी होनी चाहिए, क्या लाइसेंस होने चाहिए, क्या फ्रीडम होनी चाहिए, क्या लिबर्टी होनी चाहिए, और स्पीच के लिए और एक्सप्रेशन के लिए क्या फ्रीडम होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने खुल के जो है अपनी राइटिंग में लिखा। उसके बाद अगर हम बात करें, जॉन मिल्टन वाज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी इन 1649। उसके बाद जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के किंग ने जो है उनको अपना एक बहुत बड़ी एक पोस्ट होती थी उस समय, लैटिन सेक्रेटरी, उसको उनको जो है अपॉइंट कर लिया। 1652 एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। जब वो 44 ईयर्स के थे, जब वो पूरी तरह से जो है ब्लाइंड हो गए थे। In 1653, मिल्टन suggested मार्वेल टू बी his assistant। उसके बाद उन्होंने क्या सजेस्ट करा, ये जो मार्वेल थे उनको अपना असिस्टेंट बनाना चाहा, लेकिन इन 1657 ही बिकेम मिल्टन्स असिस्टेंट। लेकिन पहले जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मार्वेल ने इनका असिस्टेंट बनने के लिए, लेकिन बाद में वो खुद से जो है एग्री हो गए उनका मिल्टन का असिस्टेंट बनने के लिए। कब एग्री हुए थे? 1657। इट मीन्स 4 ईयर्स का जो है टाइम पीरियड लगा उनको अपने आप रियलाइज़ करने के लिए। आगे 1652 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी सोनेट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस क्या है? जब वो खुद पूरी तरह से जो है ब्लाइंड हो गए थे, उनके बारे में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो है शेयर किया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने जो लिखी है, एडम एंड ईव, अगर आपको थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में क्लास में कि पैराडाइज लॉस्ट किस पर बेस्ड है, एडम एंड ईव है ना, सैटर्न, इसके बारे में है। तो ये जो है स्टार्ट की गई राइटिंग, इसको पैराडाइज लॉस्ट जो है को जो है फर्स्ट एपिक मॉडर्न इंग्लिश भी बोलते हैं, फर्स्ट एपिक इन मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, ये याद रखना है अगर क्वेश्चन आ जाए इस पर बेस्ड कि फर्स्ट एपिक इन मॉडर्न इंग्लिश कौन सा है, वो है पैराडाइज लॉस्ट, जो स्टार्ट की गई राइटिंग 1658 में और कंप्लीट हुई थी 1663 में, और फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी ये 1667 में। तो ये जो है पैराडाइज लॉस्ट ऑन हिज ब्लाइंड लैंड, इट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट राइटिंग है वो यही हैं, और इसके अलावा भी कुछ और भी इन्होंने काफ़ी राइट किया है, तो वो भी है। इसके रिगार्डिंग जो मैं क्वेश्चन आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय एवरीवन।